धन्यवाद धन्यवाद महान जी खुदा वंदे राजा पवित्र पवित्र श्री नाम राजा धन्यवाद करते प्रभु जी महान अद्भुत करने वाला खुदा राजा और राजा आपको धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हम सब प्रभु को हम सब प्रभु आप क्षमा करते अपने आप को आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं आपको सुन करते हैं सब कुछ भी नहीं सब कुछ हर एक अंधकार की शक्ति का मन करने वाले जो तो प्रतिबंध के नाम से प्रभु जी आए प्रभु हम सब आपको पुकारते हमारे बीच में आए प्रभु पिता परमेश्वर चले फिरे और पिता के सिंहासन को लगाइए प्रभु जी आपको वचन कहता है चाहे मेरे नाम को चर्चा करने उनके बीच में रहता हाँ प्रभु जी आप हमारे बीच में है प्रभु जी हम सब कहते आप में बड़े आप उनमें नजर है मैं भी छिपते जाएंगे हाथ मछलियाँ भाई आप करें प्रभु जो हम सबको देखा हम सुन आपका प्रेम आपका श्रद्धाल देखना धन्यवाद करते हैं धन्यवाद दूर करते शुभ के नाम से प्रभु जी हर उपस्थिति को हम मांग लेते हैं प्रभु जी हर एक का आराधना पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हमें पाया प्रभु और आपसे भरा हो आप दीजिए प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम करने पाए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपने दास को अपने हाथों में सौंपते प्रभु यहाँ सुरक्षित लेकर के आए प्रभु जी और उनके द्वारा पर अपने दिल की गहरी बातों को आप प्रकट करिए प्रभु जी जो जरूरत है प्रभु आपके बच्चों के राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी महिमा आपको ले प्रभु हम वचन हमें प्रेम हम साथ साथ सुनने पाए प्रभु और हृदय रूपी पट्टी लिख जाए प्रभु जी वचन सुनने वाले वचन पर चलने वाले बने प्रभु सुनके धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते प्रभु जी धन्यवाद करते सारी महिमा आदर आपको देते हैं पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हालेलुया 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 स्वागत करते पवित्र आत्मा जी स्वागत करते हमारे प्रार्थना और विनती सुना राजा धन्यवाद प्रार्थना के शुभ समय के पवित्र नाम में मांगते हैं राजा धन्यवाद आमीन प्रभु का धन्यवाद करूंगा यीशु का धन्यवाद करूंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा यीशु का धन्यवाद करूंगा जिंदगी में सदा रहूंगा चलूंगा मैं तेरे दर पाऊंगा चलूंगा मैं तेरे दर पाऊंगा प्रभु
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बात इस सुंदर समय के लिए तेरे पिता, जो आज के दिन में तेरे पिता हम सबों को एकत्रित किया, जो भी स्तुति भजन आराधना महिमा हुआ तेरे पिता, ये समय हो चला कि आज के तेरे पिता आपकी इस पवित्र वचन में से सीखने निश्चित पिता अगुवाई आप तेरे पिता यहाँ पर उपस्थित भाई बहनों को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं मेरे पिता, आज के सुनने के लिए हर एक के काम ताकि इनके जीवन में 30 नए साल की संतुष्ट होना भला तेरे पिता, ऐसे अनुग्रह दया करे तेरे पिता। आपका स्वागत करते हैं, अगुवाई आप करे तेरे पिता, हम अपने आप को पीछे करके आपको आगे करते हैं। हमारे सम्मुख होकर के आप बातें करें अपनी महिमा में, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के अगुवाई में मांग लेते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 अध्याय। हालेलुया, बोले यीशु मसीह जय। जहाँ पर लिखा है
सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरीके से डाली यदि पेड़ से अलग हो जाए, हालेलुया, तो आप फल नहीं ला सकते। उसी तरीके से हम परमेश्वर से दूर होकर के अपने जीवन में फल नहीं ला सकते। हालेलुया। कभी कभी होता है कि हम परमेश्वर में रहते हैं और चलते रहते हैं और फल आना ही होता है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जैसे भी पेड़ में फूल लगे हैं और अभी फल नहीं है, इसमें केवल क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। खूब पूरे पेड़ में पत्ती नहीं दिखाई दे रही, केवल फूल ही फूल लग रहा है। अब वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति का पेड़ है, वह खुशी के मारे उत्साहित है कि अब इसमें बहुत सारे क्या आएंगे? फल आएंगे। लेकिन अगर उसी बीच डाली टूट जाए या डाली कट जाए, तो जो डाली कट गई या जो डाली टूट गई, उसमें जितना भी फूल है उस फूल का खिलना व्यर्थ हो जाएगा। एक भी फल नहीं लगेगा, वरन वो फूल खुद मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेड़ से क्या हुआ? अलग हो गया, हट गया। उसी तरीके से मसीहत में हम लोग चलते रहते हैं और जैसे हमारे जीवन में फल आने वाला होता है कि बस अब फल आने ही वाला है, हम उसके वचन के अनुसार चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही फल बस आने ही वाला है, कुछ ही समय रह गया है, तभी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उसकी आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं या उसके वचनों से दूर हो जाते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं। लगता है कि हमारे जीवन में फल आ रहा है और फूल लगे भी हैं और निश्चय फल आएगा, लेकिन उसी क्षण वह डाली टूट जाती है, हम टूट जाते हैं या हम दूर हो जाते हैं। तो फिर केवल हम फूल को देख रहे हैं, लेकिन फल हमारे जीवन में नहीं आ सकता। और फल तभी आएगा जब हम बने रहेंगे। यही हमें देखना है कि हम बने हैं कि दूर हो गए हैं। हालेलुया। प्रार्थनाएं बहुत हैं, संगति बहुत है, वचन बहुत है, हमें सारी चीजों का नॉलेज है। हालेलुया। अब हर एक व्यक्ति देख रहा है कि ये फूल खिला है, पूरा पेड़, लेकिन अगर वो डाली टूट के झुक जाए, घना है, पेड़ क्या है? घना है। घने के कारण लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि डाली टूटी है कि नहीं टूटी है, लेकिन वो डाली टूट चुकी है। घने के कारण वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखते देखते जब और डालियों में फल आ जाता है और उसके फूल झड़ने लगते हैं, तब मालूम चलता है कि ये डाली क्या है? टूटी है। उसी तरीके से मसीहत में हम हैं, हम बने हैं कि नहीं बने हैं, ये हमारे जीवन के फल पर डिपेंड होता है कि हमारे अंदर यदि फल है, लग रहा है, तो हम मसीह में बने हैं। यदि फल नहीं लग रहा, हम मुरझाते चले जा रहे हैं या असफल होते चले जा रहे हैं, तो श्योर 100% हम टूट चुके हैं उस पेड़ से, हम मसीह से दूर हो चुके हैं। इसलिए हमारे अंदर वो फल नहीं है, क्योंकि घाने का हम बीच में बैठे हैं। तो हर एक व्यक्ति जानेगा कि मसीह को मानने वाला और बहुत सच्चाई से चलने वाला, इसलिए बीच में बैठा बड़ा ध्यान से वचन को सुन रहा है। वचन को तो हम ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जब किसी ने देखा आपके जीवनचर्या को, आपके जीवन को, आपकी परिस्थितियों को, आपके स्वभाव को,
देखा तो ग्रोथ नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए। तो कहता है कि लगता है इसका रिश्ता मसीह से मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह से रिश्ता मजबूत होता तो ये चीजें इसके जीवन में ना होती। हालेलुया। तो उसी तरीके से जब वो डाली टूट गई, तो जब टूटी तब नहीं लगा कि ये टूटी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब और डालियों में फल लगने लगे, लेकिन उसका फूल झड़ने लगा, तो उस का माली जो है या जो काम करने वाला व्यक्ति, वहां नौकर रखा गया है, मालिक नहीं है, कभी कभी नौकर को रख दिया जाता है देख रेख करने के लिए। तो जब उसने देखा कि हर एक डाली में फल लग रहे हैं, लेकिन ये जो बीच की डाली है इसमें का फूल झड़ रहा है, तब वह चढ़ करके पेड़ पर देखता है, तो देखता है कि वो डाली क्या है, टूट गई है। हालेलुया। तो मालूम है क्या करता है, उस डाली को काट के अलग कर देता है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये नीचे की डालियों में फल लगे और तब ये टूटे, तो इसके भार से ये जो फल इसमें लगे हैं नीचे के, वो भी क्या हो जाए, गिर जाएंगे। इसलिए वो उसी समय उस डाली को काट कर क्या करता है, अलग कर देता है। और यहाँ वचन क्या कह रहा है, हालेलुया। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो फलती नहीं है, अब उसमें फल नहीं है, वो उसे हटा देगा। हालेलुया। मालूम चलने पर, अभी तक तो मालूम नहीं था। हालेलुया। उसी तरीके से हम मसीह में हैं लंबे समय से। हालेलुया। और कोई फल नहीं है, तो श्योर 100% है कि हम सटे नहीं हैं, हम दूर हैं परमेश्वर से। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। यदि हमारे अंदर फल नहीं है, हालेलुया, भले हम सारी चीजों में ग्रोथ कर रहे हैं, जैसा एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब लोग न्याय के समय में आएंगे और कहेंगे, तो यीशु मसीह से कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। लोग कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, वो फिर भी कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। मैंने बीमारों को चंगा किया, वो फिर भी कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। वो कहेंगे मैंने दुष्ट आत्माओं को निकालो, कहेगा मैं नहीं। मुर्दे को जिंदा किया, फिर भी वो कहेगा मैं नहीं जानता। क्यों? हालेलुया। क्योंकि आज्ञा उनके अंदर नहीं, फल उनके अंदर नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर फल होगा वो फल से पहचाना जाएगा। हालेलुया। तो छुटकारा तो हो रहा है, चंगाइयां तो हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फल नहीं है। जैसे पेड़ हमें छांव दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, हवा दे रहा है, सारी चीज को दे रहा है, लेकिन उसमें फल ना फले, फल ना लगे कोई, तो आप क्या कहोगे कुछ दिनों के बाद, ये पेड़ बेकार है, इसमें कोई फल नहीं, कोई दूसरा पेड़ लगाओ जिससे कोई फायदा हो। अरे लकड़ी ही की बात है, लकड़ी ले लेंगे, क्यों जमीन को रेके रखा है, कोई फल नहीं है, उसे एक दिन क्या किया जाता है, हटा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फल नहीं। और जिस पेड़ में फल है उसकी और क्या की जाती है, रक्षा की जाती है, सुरक्षा की जाती है कि एक भी डाली टूटने ना पाए। उसमें फल लगा, डाली मुरक रही है, उसमें क्या लगा देते हैं, थून लगा देते हैं, डंडा बांध देते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये डाली टूट गई। तो अगली बार और फल नहीं आएंगे, इसलिए उस डाली को संभाला जाता है। उसी तरीके से हमारे अंदर फल आना चालू होगा, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें संभालेगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि यदि मेरा बेटा या मेरी बेटी टूट जाएगी या गिर जाएगी या समस्या में जाएगी, विपत्ति में जाएगी, या कुछ भी इसके जीवन में हो जाएगा, तो अगले संडे को या अगले मीटिंग को या अगले साल को फिर कौन संभालेगा? हालेलुया। इसलिए वो हमें संभाल कर रखता है, हमें सुरक्षित रखता है, हमें हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक संगति से, हर एक गलत चीजों से क्या करता है, बचा कर रखता है, संभाल कर रखता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ये फलदार पेड़ है, और अगर ये खराब हो गया तो फिर फल कहाँ से आएगा। तो जब हमारे अंदर फल होंगे तो हमारी सुरक्षा भी बढ़ेगी। और फल नहीं है
तो हर एक कोई काटने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। वरन खुद स्वामी कहेगा खुद ले ले। क्योंकि यदि हम पढ़ें तो एक जगह लिखा ले ले, ले ले, वचन में लिखा है ले ले, हालेलुया। कि एक बार मालिक आया हालेलुया ढूंढने के लिए फल, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक अंगूर की बारी थी, उसमें एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। बारी किसकी है, अंगूर की, उसमें पेड़ किसका लगा हुआ है, अंजीर का। और वो उसमें ढूंढने आया और देखा कि इसमें कोई फल नहीं है। तो उसने कहा मैं कई बार से आ रहा हूं, 3 सालों से आ रहा हूं। कितने सालों से, 3 साल से, लेकिन इसमें कोई भी फल नहीं है। लेकिन जो माली था, वो माली क्या कहता, स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे, कि मैं इसके चारों ओर खोद करके खाद डालूंगा, और यदि ये फला तो भला, नहीं तो इसे क्या करना, काट डालना। वो विनती कर रहा है। कौन विनती कर रहा है, माली। हालेलुया। उसमें फल नहीं, इसलिए मालिक जो है वो काटने के लिए कह रहा है, स्वामी जो है काटने की बात कर रहा है, लेकिन माली विनती कर रहा है कि नहीं स्वामी रहने दीजिए। तो बगैर फल के हम सुरक्षित नहीं है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। यदि हमारे अंदर फल है तो हमारी सुरक्षा बढ़ जाएगी, हमारी पावर बढ़ जाएगी, हमारी अहमियत बढ़ जाएगी कहें तो। इसलिए अपने अंदर फल लाओ। क्या लाओ, फल। मसीह में हो जरूर, छुटकारा हो गया, चंगाई हो गई, सब कुछ मिल गया, धन मिल गया, घर मिल गया, बल मिल गया, सब कुछ मिल गई। लेकिन बगैर फल के आप क्या हो, बेकार हो। वो पेड़ लकड़ी दे रहा है, छांव भी दे रहा है, हवा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें फल नहीं। तो अगर फल आ गया तो उसकी वो कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। उसी तरीके से यदि आपके अंदर फल आ गया तो आपकी कीमत बढ़ गई, आपकी सुरक्षा बढ़ गई। आपको हर एक गुनाह से बचाएगा, हर एक पाप से बचाएगा, हर एक गंदगी से बचाएगा। उसको मालूम है इसके अंदर फल है, और अगर ये गया तो ये इसके साथ सारे फल क्या होंगे, पेड़ बहुत से हैं, लेकिन उन पेड़ों की डाली की कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन जिस पेड़ में फल आ गया, उस डाली की रखवाली करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए उसमें बांस गाड़ दिए जाते हैं, फूल लगा दिए जाते हैं। तो क्या डाली की सुरक्षा हो रही है? नहीं। यदि हम देखें तो फल के कारण उसकी सुरक्षा हो रही है। अगर फल ना आता तो पहली चीज उस पेड़ को कोई पानी ना देता, ले लिया, उसके नीचे कोई बैठता ना, ले लिया, और उसमें किसी प्रकार की सुरक्षा ना की जाती अगर उसमें के अंदर फल नहीं आता। अभी पेड़ में देख लो, जिस पेड़ में फल आने लगा है, वहां 2 लोग बैठ करके उस पेड़ की रखवाली करना चालू कर दी, और जिस पेड़ के अंदर कोई फल नहीं है, उसकी कोई रखवाली कर रहा है। इन दोनों को जो बैठी हैं बगल में, हाँ, इन दोनों के एक कंटाप मारो, जाग जाएगा। घर से आई है तो फायदा क्या है सुनने से? हालेलुया, बोले यीशु मसीह जय। और फिर कहेंगे हमारे जीवन में यही है, फल नहीं है, यही काटे जाएंगे अंत के दिनों में, इन्हीं को सामना करना पड़ेगा। रात को विपत्ति का, समस्या का, तो फिर रात को जी समस्या हो गई। हम हैं तो इतने साल से, फिर भी जैसे कुछ लोग कॉल करते हैं, ओ भैया इतने साल से आ तो रहे हैं, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से लगातार आ रहे हैं, लेकिन समस्या ठीक नहीं हो रही। कहाँ से ठीक होगी? आपका आना कैसे है, आपका बैठना कैसे है, आपका वचन सुनना कैसे है? क्या भी वचन आपके अंदर जा रहा है? तो उसी प्रकार से जैसे ही फल आया तो डाली की सुरक्षा फल के कारण बढ़ रही है, तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी आपके अंदर फल आने के कारण।
अगर हमारे अंदर फल ना हो, तो हमारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। यदि फल है तो सपोर्ट करने वाला भी है और सुरक्षा करने वाला भी है। जैसे फल आ गया, अब वो कोई व्यक्ति आया उस डाली को काटने लगा, तो जो माली है उसने मना किया, तो उसने कहा नहीं हम काटेंगे। तो मालिक भी आया तो मना किया, नहीं भाई क्यों काट रहे हो, देख नहीं रहे हो फल। और लोग भी जो देखेंगे कहेंगे भाई क्या न्याय कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा इतना फल लगे, इस डाली को क्यों काट रहे हो। हालेलुया। तो जिसमें फल आ गया डाली में, उसकी ओर बोलने वाले क्या है, बहुत सारे लोग हैं। यदि फल नहीं है, कोई टोका भी तो क्या टोकते हो भैया, इतने साल से तो है कोई फल नहीं लग रहा, काट डालने दो, कहेंगे, हर एक व्यक्ति कहेगा। उसको रखा कर क्या करो, कोई फल तो नहीं है, कब से तो खड़ा है, देख रहे 5 साल से 6 साल से कभी फलता ही नहीं। इससे काट कर दूसरा पेड़ लगा दो, क्या लगा दो, दूसरा पेड़ लगा दो जो फल दे, इसको लगा रखा है, इससे क्या मतलब है। लेकिन जैसे फल आया, हर एक बोलने के लिए क्या है, बोले आपको मालूम है। और यहाँ पर जो लिखा, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन यदि बना रहे, मतलब परमेश्वर की आज्ञा यदि आपके अंदर रहे, हालेलुया, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको मालूम है, आदम की वाटिका में जब आदम था, उसके पास कोई बीमारी नहीं थी, कोई संकट नहीं था, कोई क्लेश नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अधीन में था। उसे शांति थी, आनंद था, खुशियां थी, सब कुछ था। लेकिन आपको मालूम है, जैसे ही उसने यहाँ लिखा कि यदि वचन बना रहे, वचन क्या रहे, तुमने बना रहे, और जैसे ही वह परमेश्वर के वचन से दूर हुआ, वचन उसके अंदर से खत्म हुआ, बाइबल कहती है वैसे ही पहली चीज वो आदम की वाटिका से क्या हो गया, दूर हो गया। और जब आदम की वाटिका से दूर हुआ तो बाइबल कहती है उसके जीवन में संघर्ष आ गया। जो रोटी वो बड़े प्रेम से आसानी से खा लेता था, उसके लिए उसे मेहनत करना पड़ने लगा, संघर्ष करना पड़ने लगा। तमाम प्रकार की कठिनाइयां उसके जीवन में, आंधी तूफान, रोग, बीमारियां, सारी चीजों का सामना करना पड़ने लगा। लेकिन इसके पहले उसके जीवन में कोई संघर्ष था नहीं, क्योंकि आज्ञा उसके पास थी, वो वचन के अधीन था, परमेश्वर के निकट था। तो उसी तरीके जब हम परमेश्वर के निकट होंगे, तो हमारे जीवन में आनंद होगा, शांति होगी, संघर्ष नहीं होगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास होंगे, जैसे घर का एक मुखिया होता है, उसके 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो जब घर का मुखिया है तो बच्चों के जीवन में चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, चाहे जितनी बड़ी आंधी आ जाए, उनके जीवन में जो भी कमियां हैं उसकी चिंता कौन करता है, मुखिया करता है। क्यों? क्योंकि वह मुखिया इसलिए चिंता करता है क्योंकि उसको मालूम है बेटे कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे ही पास है। तो वह मुखिया चिंता करता है, उनके लिए सारी व्यवस्थाओं को करता है। हालेलुया। वो खाने से लेकर के, पहनने से लेकर, सोने से लेकर, कहीं जाने से लेकर सारी चीजों की क्या करता है, चिंता करता है। क्यों? क्योंकि मुखिया है और बेटे उसके अधीन है, सब उसी के पास है, दूर नहीं है। लेकिन एक बेटा परदेश चला गया, दूर चला गया, उसके जीवन में कोई संघर्ष आया, तो उसको फिर वहीं उसको खुद झेलना पड़ेगा, ये कठिनाई आएगी, उसको खुद झेलना पड़ेगा। लेकिन जो पिता के पास है, तो पिता कहता है बेटा चिंता ना करो, अभी हम हैं। उसी प्रकार जब हम वचन के अधीन रहेंगे, जब भी संकट आएगा हम वचन के अधीन हैं, तो हम वचन के अधीन हैं, तो जब जो कोई संकट आएगा पहले कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। हम यहाँ हैं और यहाँ पिता है,
तो किससे निपटना होगा? पिता से। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। तो इसी तरीके से जब हम पिता के अधीन रहेंगे, वचन के अधीन रहेंगे, उसके पास रहेंगे, तो ऐसा नहीं संकट नहीं आएगा, संकट आएगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन उस संकट का सामना हमें नहीं करना होगा। उस संकट से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, उस विपत्ति से परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। और जब हम वचन से दूर हो जाएंगे, हम संगति से दूर हो जाएंगे, हालेलुया, तो हमें खुद सामना करना होता है। आज लोगों के जीवन में संघर्ष है, परेशानियां हैं, तमाम प्रकार से संघर्ष को हम झेल रहे हैं और मसीह से दूर होते चले जा रहे हैं। उसका कारण है क्यों? क्योंकि हम उसके अधीन नहीं हो पा रहे, उसके पास नहीं आ पा रहे, हम दूर हैं। और जितना हम दूर हो रहे हैं उतना हमारे जीवन में क्या आ रहा है? संघर्ष। और जितना हम करीब आएंगे उतना हमारे जीवन संघर्ष खत्म होता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है, पहला पत्रस 5:6, हालेलुया, हालेलुया, अपनी सारी चिंता तू मुझी पर क्या कर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तो हम अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, उसको ध्यान है हमारा, हालेलुया। लेकिन जब हम खुद अपने से सारी चीजों की चिंता कर रहे हैं, हालेलुया, तो उनको खुद हमें तय करना होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, जय, हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे को लिखा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वो चाहता है कि तुम क्या लाओ? फल लाओ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। कभी कभी होता है ना, हम पेड़ की गुठलियों को खाकर फेंक देते हैं। बहुत सारे गुठलियां खाए सीजन में आमों की और फेंक दिए अपने दरवाजे के पास, और वो उग गए। वो क्या हुए? उग गए। हालेलुया। लेकिन जब वो हमने उनको लगाया एक पेड़ को, और जब वो कुछ बड़ा हुआ, हालेलुया, हालेलुया, तो उसमें जब फल नहीं लगा है, तभी हम हमारे बगल जो पेड़ है उसकी पत्ती और जो पेड़ है उसकी पत्ती देख करके पहचान लेते हैं कि इसकी पत्ती सेम है, इसी मक्का क्या है? पेड़ है। जब उसकी पत्ती क्या हो गई? अलग हो गई, तो कहते इसमें का नहीं कोई दूसरा पेड़ है। ले लिया। और कभी कभी पत्ती को भी सूंघ करके उस पत्ती को सूंघ करके मालूम चल जाता है कि हाँ इसमें का है। ले लिया। उसी तरीके से यहाँ कह रहा है, ले लिया, यदि फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि फल नहीं है तो हम कैसे पहचाने जाएंगे कि हम उसके पुत्र हैं? क्योंकि वो फलहीन नहीं है, वो क्या है? फलवंत है। अब अच्छा, पेड़ की पत्ती सेम दिख रही है, लेकिन दूसरे पेड़ की जो पत्ती है वो हल्का मिठास में है, और इस पेड़ की पत्ती क्या है? खट्टेपन में है। तो आप कह सकते हैं किसी का पेड़ है? नहीं। फल सेम दिख रहा है, पत्ती सेम दिख रही, लेकिन स्वभाव में क्या है? परिवर्तन है। स्वभाव में क्या है? परिवर्तन है। उसी तरीके से हम सेम सब दिखते हैं। जब बैठते हैं मसीह के पास, हम सब सेम दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सेम। कोई न छोटा, न कोई बड़ा, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा। सब कैसे दिखते हैं? एक सेम। लेकिन किसी के अंदर बुराइयां है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर जलन है, किसी के अंदर डाह है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर प्रेम है, किसी के अंदर आदर है, किसी के अंदर नम्रता है। सब अलग हो जाते हैं। देखने में क्या है? सेम है। लेकिन जब परमेश्वर आता है और जब वो देखता है, आपको फल देने की बारी आती है, आपको आशीष देने की बारी आती है, तो मालूम चल जाता है। जिस तरीके से खेत में काम करने वाले मजदूर काम कर रहे हैं, और क्या देखने में कैसे दिख रहे हैं? सब एक समान दिखे, सब मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब शाम को मजदूरी बंटने का समय आता है, तो सबको अलग अलग मजदूरी क्यों दी जाती है? सब काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक सबने काम किया, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी अलग अलग क्यों दी जाती है? उनके अंदर के गुण के अनुसार।
उनके अंदर के गुण के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति खेत में आलू बोने गया, वो फावड़े को चला रहा है। हालेलुया, उसको 400 रुपये मजदूरी दी गई। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति खेत के दूर से घर से वो अपने सर पर तसले में आलू का कटा हुआ बीज लेकर आ रहा है और बो रहा है, उसको मजदूरी 100 रुपया मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी मिल रही है? मात्र 100 रुपया मिल रही है। और उसके पहले एक केवल रेखा खींचता है। क्या खींचता है? रेखा खींचता है बस, उसको मजदूरी 800 रुपया मिल रही है। हालेलुया। ऐसा क्यों है? और रेखा खींच कर चला भी गया, लेकिन वो 800 पा गया। हालेलुया। उसने कुछ नहीं किया, केवल रेखा खींची है, वो 800 रुपया पा गया। हालेलुया। और दूसरा व्यक्ति केवल फावड़ा चलाओ 400, लेकिन जो तसले में लेकर के आ रहा, मेहनत कर रहा है, उसे मात्र 100 मिल रहा है। क्यों? हालेलुया। उनके अंदर के गुण के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से आपके अंदर के गुण के अनुसार, हालेलुया, आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यदि आपके अंदर प्रेम है, हालेलुया, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपया है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है, 9 के 9 फल हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सुरक्षा चारों ओर से होगी। हालेलुया। विपत्तियां आपका कुछ नहीं कर सकती, समस्याएं आपका कुछ नहीं कर सकती, बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती, चिंता आपका कुछ नहीं कर सकती, डर आपका कुछ नहीं कर सकता, क्रोध कुछ नहीं कर सकता, कोई भी चीजें आप पर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि आपके अंदर 9 के 9 फल बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जिसके अंदर फल है उसकी सुरक्षा बहुत है। हालेलुया। तो मजदूरी सबको सेम मिलनी चाहिए थी, लेकिन सेम नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के गुण के अनुसार उसे मजदूरी मिल रही। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसको 800 मजदूरी क्यों मिली? क्यों? क्योंकि अगर एक भी पाती कहते हैं उसको, सिक्का बोलते हैं, बरहा बोलते हैं, अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो वो बोने वाले से नहीं कहेगा, ना फावड़ा जो चला है उससे कहेगा, जिसने रेखा खींची है वो उसी से कहेगा कि अगर तुमने रेखा सही खींची होती तो दुल्ही भी सही बनी होती। हालेलुया, हालेलुया। वो 4 पाती के बाद सिक्का मार दिया। हालेलुया। 8 पाती के बाद मार दिया। तो जितना वो ग्राउंड क्लोज किया है और ओपन किया है, उसी के अनुसार वो फावड़ा चलाने वाला और बोने वाला बीज को क्या करता है? होता। अगर रेखा यहाँ तक खींची गई है तो यहाँ तक बोएगा, अगर रेखा पूरी मिला दी गई तो पूरा बो देगा और पूरी फिर डूढ़ी बांध दी जाएगी। हालेलुया। तो मालिक किसको कहेगा? उस रेखा खींचने वाले को। हालेलुया। इसलिए उसकी मजदूरी क्या है? अधिक, क्योंकि उस पर भार है पूरे खेत का, एक भी गड़बड़ ना होने पाए, इसलिए उसके गुण के अनुसार उसको मजदूरी मिल रही। हालेलुया। तो वो गुण आपके अंदर भी होने चाहिए। हम देखने में एक समान है, लेकिन किसी के अंदर ओ मेरे बगल बैठा कैसा देखता है? हालेलुया। उसको देखकर क्रोधित हो रहे, उसको देखकर ईर्ष्या कर, उसको देखकर जलन कर रहे, डाह कर रहे, ये मेरे बगल कैसे बढ़ गया, ये आज कैसे इससे मुलाकात हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो फल उसी अनुसार से आएगा। हालेलुया। जिस अनुसार से आपके अंदर स्वभाव है। हालेलुया। अब पेड़ छोटा है और हम उसमें बड़े फल की चाह रखें तो क्या टोकरे हमारे भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि पेड़ छोटा है। लेकिन यदि पेड़ बड़ा है, हम चाह रखें तो उसमें हमारे टोकरे भर सकते हैं, फल अधिक आ सकता है। हालेलुया। उसी तरीके से यदि हमारे अंदर प्रेम है, डाह नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं, क्रोध नहीं है, तो हम फलवंत हो सकते हैं, फलहीन नहीं हो सकते। हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें बने रहना होगा। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। जैसा पिता ने प्रेम रखा, वैसा मैंने भी लिखा तुमसे रखा, वैसे तुम भी मेरे प्रेम में क्या रहो? बने रहो।
यदि प्रेम नहीं तो एक जगह वचन में लिखा, हालेलुया, यदि प्रेम नहीं है, भले भविष्यवाणी कर रहे हो, भले सब कुछ करो, लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। हालेलुया। बगैर प्रेम के, तो प्रेम अवश्य होना चाहिए, अनिवार्य है। बगैर प्रेम के हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा, आगे को लिखा, हालेलुया, हालेलुया, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। और हम आज्ञा ना माने तो हम प्रेम में कैसे बने रहे? अगर आज्ञा की बात की जाए तो पुराने नियम में एक जगह घटना घटी। एक नबी था जिसका नाम था योना। क्या नाम था? योना। वो परमेश्वर से प्रेम करता था, और परमेश्वर उससे बात करता था। यहाँ वचन में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। तो वहां पर क्या हुआ? एक दिन परमेश्वर ने योना से बात किया, कि तुझे मेरे कार्य के लिए नीनवे को जाना होगा। कहाँ जाना होगा? नीनवे जाना होगा। उसने उस समय हाँ भर लिया, ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा। लेकिन जब भोर हुआ तो उसको मालूम चला कि अरे नीनवे तो बड़ा खतरनाक शहर है, बड़ा खूंखार शहर है, वहां कोई मेरी बात को नहीं मानेगा, वरन मैं अगर संदेश लेकर जाऊंगा लोग मुझे मार डालेंगे। वो ये भूल गया कि आज्ञा किसकी ओर से मिल रही है, और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मुझे आज्ञा माननी पड़ेगी। लेकिन बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए वो नीनवे न जाकर के तरसीस जाने की योजना बना ली। और रोटी भी गठिया लिया। रोटी को क्या किया? गठिया लिया। अपने पास धन भी रख लिए, और घर से निकल दिया। जब तरसीस जाने वाले मार्ग में पहुंचा, जो उसके पास धन था उसने किराया दे दिया, जो रोटी थी अपने पास रखा कि भी रास्ते में खाएंगे, और नाव पर बैठ गया। लेकिन जब वो गया, अभी आधे ही मार्ग में था, आधे समुद्र में था, तभी क्या आ गई? आंधी आ गई, तूफान आ गई। तो ये एक बात याद रखना, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाओगे आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। जब वो गए, वहां आंधी आ गई और तूफान आने लगा। अब वो जो कुछ खाने का सामान था सब कुछ क्या हो गया? फेंक दिया गया। और पैसा भी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। लास्ट में उसे उस नदी में फेंकना पड़ा। और जब सकेती में पड़ा तो कहता प्रभु अब मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। तो कभी कभी ऐसा हमारे आपके जीवन में होता है, हम जब परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जाते हैं, कहते हैं ना कि हम ये काम कर रहे हैं, बार बार इस काम में हाथ लगा रहे हैं, लेकिन ये काम सफल क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम जांचे या प्रार्थना करें कहीं परमेश्वर की आज्ञा है कि नहीं है, तभी तो हम बार बार असफल हो जा रहे। यदि परमेश्वर की योजना होती, उसकी आज्ञा होती, तो हम इस काम में क्या हो जाते? सफल हो जाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो भेज रहा था नीनवे को, वो कहाँ जा रहे? तरसीस को जा रहा था योना। तब जब वो दूसरे मार्ग में जा रहा था तो आंधी आ गई। अब जो कुछ उसके पास है वो सब क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। एक भी खाना नहीं खा पाया, एक भी जो धन उसके पास था उसके जीवन में काम नहीं आया। उसी तरीके से फिर जब हम परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में जाते हैं, उसकी आज्ञा के विरुद्ध में जाते हैं, जो हमारे पास धन रहता है वो बेकार चला जाता है, वो किसी काम का नहीं हो पाता। हम न तो उसको खा पाते हैं, न अपने जीवन में उसका संचय कर पाते हैं। उस धन को न तो वो खा पाया, न तो अपने जीवन में संचय कर पाया। वो धन क्या हो गया? व्यर्थ ही पानी में चला। वो बेकार हो गया समुद्र में सारा धन। और उसके साथ साथ जो उसके साथ तो उन लोगों का भी धन क्या हो गया? बेकार हो गया। तो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में जाना भी हमारे लिए संकट लेकर चला आता है, समस्या लेकर चला आता है, कठिनाई लेकर चला आता है।
हालेलुया। इसीलिए वचन में कह रहा है हालेलुया, यदि प्रेम है तो आज्ञा को मानोगे। प्रेम था लेकिन वो आज्ञा नहीं माना, इसका मतलब वहां से प्रेम उसका क्या हो गया, खत्म हो गया, टूट सा गया। और जब प्रेम टूटा, हालेलुया, रिश्ता टूटा, तो जीवन में क्या आ गया, संघर्ष आ गया। उसी तरीके से प्रिय जी, हमारे जीवन में संघर्ष आ रहा है और हम उस संघर्ष से जय नहीं प्राप्त पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता जो है वो टूट रहा है, जो हमारा संपर्क है वो टूट रहा है। तो हम अपने रिश्ते को जोड़ने का क्या करें, प्रयास करें, योजना बनाए कि हमारा रिश्ता क्या हो जाए, परमेश्वर से मजबूत हो जाए। और जब रिश्ता मजबूत हो जाएगा, हालेलुया, तो जो आंधी आएगी, हालेलुया, 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 उस आंधी से हमें परमेश्वर क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया, उस तूफान जो आएगा, उस तूफान से हमें परमेश्वर क्या करेगा, बचा लेगा। हालेलुया। अब जब वो संकट में आया और जब उसने परमेश्वर से वाचा बांधी, और जैसे ही वाचा बांधी कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, परमेश्वर ने समुद्र से क्या किया, बाहर निकाल लिया। हालेलुया, वो सुरक्षित हो गया। तो उसी प्रकार से जब हम संकट में पड़ते हैं तो परमेश्वर से वाचा बांधते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, अब तेरे वचन के विरुद्ध नहीं चलूंगा, हालेलुया, बना रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर में वहां से निकालता तो है, लेकिन निकलने के बाद फिर भी हम हठी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हठी, फिर अपने ही मन की करने लगते हैं। इस कारण फिर जब हम फिर से पुकारते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है अब मैं सुनने वाला नहीं, अब तू प्रूव करके दिखा। अब क्या करके दिखा, प्रूव करके दिखा। हालेलुया, हालेलुया, तब मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति किसी के यहाँ मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, और वह कल पैसा मांगा कि दे दीजिए हमें पैसा और ज़रूरत है, तो उसने कहा ठीक पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन कल काम पे आएगा ना, तो कहेगा हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। और वो पाने के बाद फिर नहीं आया, फिर वो एक हफ्ते बाद काम पर गया और कहता है कि जरूरी इमरजेंसी काम था, सिर्फ नहीं आ पाए, अब फिर से हमें धन दीजिए, आप नागा नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसको धन दिया गया, फिर वो नागा किया। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, कई बार हो गया, लेकिन बार बार उसके साथ में प्रक्रिया हो रही। तो अब वो क्या कहेगा, देंगे तो, लेकिन अब जब तू प्रूव करके दिखा, तू कल आएगा कल लेना, आज नहीं दूंगा। हालेलुया। तो क्या करता है, आज की भी मजदूरी को क्या करता है, रोक लेता है। हम मेहनत कर रहे हैं जरूर, लेकिन कहता है अगर देंगे तो कल फिर तू नहीं आएगा, इसलिए कल आएगा तो आज का संति और कल का संति मैं दोनों का दे दूंगा। हालेलुया। तो हमें प्रूव करना होता है, फिर हमें उतना चलकर दिखाना पड़ता है, उसकी आज्ञा को मानकर दिखाना पड़ता है कि परमेश्वर वो पीछे नहीं हटेंगे, हम तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। और चलते रहेंगे प्रभु, तब प्रभु देता है। लेकिन ये सोचो कि पिछला अगला दोनों मिलाकर नहीं देता, वो कहता है कि इतना रोक कर रख, और रोक कर रखता है। हालेलुया। वो इसलिए रोक कर रखता है कि उसको मालूम है कि आपके जीवन में भी उस चीज की जरूरत नहीं है, वो चीज समय पर तुमको देगा। जब तुम्हारे जीवन में क्या होगी, जरूरत होगी, ये भी नहीं दे देगा। उसको मालूम अभी दूंगा तो फिर से भाग जाएगा, क्या होगा, भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो नहीं देता, कहता अब नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो उचित समय पर आपको मिलेगा, जब आपके जीवन में आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, ऐसा नहीं मिल जाएगा। हालेलुया। कभी कभी किसी चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं, हालेलुया, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, उसका कारण ये है, हालेलुया, हालेलुया। नए नियम में लिखा है, एक महिला थी जो विधवा थी और एक अधर्मी न्यायी के पास गई। बाइबल कहती है वो रोज जा रही थी। कब जा रही थी, रोज गई, घड़ी घड़ी। हालेलुया। तब राजा कहता है कि इसका मैं न्याय नहीं करूंगा, तो मेरे नाक में दम कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सैटरडे आप चर्च में आए, आज आपने विनती किया, प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे जीवन में चीज की जरूरत है, आवश्यकता है, मुझे दे दीजिए। अगला सैटरडे आप लापता हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ले, आपने आज अर्जी लगाई है, आप प्रार्थना किए, परमेश्वर अगले सैटरडे को लेकर आया कि वो कहा था उसको देना है ये चीज। हालेलुया, ये आशीष देनी, वो आया, आप हो ही नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा देखो मांगा और आज है ही नहीं। हालेलुया। जरूरत नहीं, और जरूरत होती तो आता जरूर। अब फिर हम दो सैटरडे नहीं, फिर आए एक सैटरडे, फिर उसी चीज को मांग रहे कि परमेश्वर दे दे।
तो फिर वो सुनता है, कहता है कि देखो उस दिन लेकर गए थे और ये था ही नहीं। हालेलुया। तो फिर से वो अगले सैटरडे आता, फिर आप अगले सैटरडे नहीं। हालेलुया। तो गलती किसकी है? परमेश्वर की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम उससे विनती तो कर रहे, प्रार्थना तो कर रहे, लेकिन जब पाने की बारी आती हम मौजूद नहीं, हम उपस्थित नहीं है। हम प्रार्थना करके भूल गए, लेकिन वो नहीं भूला, वो हमारे लिए लेकर के क्या है, खड़ा है, तैयार है। अब जैसे बाइबल कहती है कि आदम जो डेली बात करता था, तो उस दिन भी जिस दिन वो पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर के आगे के विरोध में काम किया, परमेश्वर नहीं जान रहा था। वो उसी तरीके से डंडे लेकर नहीं पहुंचा गया, आदम तू कहाँ है, तूने आज विरोध किया, आज धर हाथ मारता हूं, ऐसा नहीं कहा। बाइबल कहती है वो उसी प्रेम भाव से आदम को पुकारा जैसे रोज बात कर रहा था। लेकिन आदम खुद कह रहा है कि मैं छुपा हूं। तब परमेश्वर ने कहा क्या मैंने जो आज्ञा दी तूने तोड़ दिया? तब वो कहता हाँ मैं नहीं तोड़ा। वो दोष लगाता है, मैं नहीं तोड़ा, जो तूने दिया ना हवा, उसी के द्वारा मैं खा लिया। तो सोचो, परमेश्वर नियत समय पर आपसे बात करता है, वो हमसे बात करता है, हर रोज बात करता है, लेकिन हम दूर होते हैं। परमेश्वर दूर नहीं जाता, हम दूरी बना लेते, इसलिए हमारे जीवन में जो आशीषें हैं वो नहीं है। है तो लेकिन नहीं है, होने के बावजूद भी नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि हम मौजूद ही नहीं है वहां पर जहां हमें होना चाहिए। अब परमेश्वर यहाँ हमें पुकार रहा है, प्रतिदिन हम यहाँ आकर के परमेश्वर से विनती करें, प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रतिदिन आकर के हमसे यहाँ बात कर रहे हैं। रोज हम पुकारे, रोज हम पुकारे। उसने कहा ठीक है ये डेली पुकार मैं कल आकर इसको देता हूँ। और जब कल आया तो आप यहाँ है ही नहीं, वो ढूंढा, यहाँ भी नहीं, आप वहां भी नहीं, कहीं नहीं हो। और जब वो दृष्टि किया तो पता लगा आप एक मैखाने में पड़े मित्रों के साथ। तो परमेश्वर क्या कहता, अच्छा वो मैं इसको नहीं दिया, अगर दिया होता तो आकर यही बेकार कर देता। इसलिए प्रूव करना होता है। क्या करना होता है? प्रूव करना होता है कि प्रभु जो तू मुझे देगा ना मैं व्यर्थ नहीं। परमेश्वर बहुतों को दे करके वो धोखा खा चुका है। न जाने पृथ्वी पर कितने याजकों को खड़ा किया, न जाने कितने लीडरों को खड़ा किया, न जाने कितने सेवकों को खड़ा किया, सब अपने सुख विलास में पड़कर आज सेवा छोड़ दिए। क्या छोड़ दिए? सेवा छोड़ दी। वो अपनी जीवनचर्या को जीने लगे, वो सेवा छोड़ दिए, वो सुसमाचार बताना छोड़ दिए, प्रार्थना सभा को बंद कर दिए। तो इसलिए परमेश्वर इस समय जो भी लीडर है, जो भी याजक है, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप कुछ मसीह में प्राप्त करना चाहते हो, तो इस समय आपको अधिक संघर्ष प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं उनमें से नहीं हूं। आपको अलग अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ेगा कि मैं उनमें का नहीं हूं प्रभु। बाइबल में लिखा वो चरवाहे नहीं थे जो भेड़ों को छोड़कर भागे, वो मजदूर थे। तो आपको साबित करना होगा कि प्रभु मैं मजदूर नहीं हूं पेट के लिए, वरन मैं तेरे वचन के अनुसार चरवाही करने वाला चरवाहा जो तूने ठहराया है मैं वो हूं। तो आपको प्रूव करना होगा, साबित करना होगा कि प्रभु चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, प्रभु मैं हटने वाला नहीं हूं। आपको साबित करना होगा, तब वो आपको मसा देगा, तब वो आपको अभिषेक करेगा, तब आपको जीवन में कुछ देगा। ऐसे नहीं दे देगा इस समय। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रार्थनाओं करें, बहुत सारे उपवास करें, इतने उपवास जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना उपवास शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं किए होंगे जितना इस समय आज लोग उपवास कर रहे हैं। जब से परमेश्वर को जाने होंगे तब से कभी ना किए होंगे इस समय जितना उपवास वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही कारण है कि परमेश्वर चाहे तुम प्रूव करके दिखाओ, तो उपवास ही नहीं कि उपवास करने से हमें अभिषेक मिल जाएगा। हमें अपने जीवन से वो साबित करके दिखाना होगा, अपनी जीवनचर्या को। उसके जो भेड़ दिया उन भेड़ों के प्रति वफादारी को, कि प्रभु मैं इन भेड़ों की रखवाली करूंगा, सच में करूंगा, चाहे मुझे भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन मैं इन भेड़ों को भूखा रहने नहीं दूंगा, मैं इनके भोजन का इंतजाम जरूर करूंगा। जैसे बाइबल कहती है यीशु मसीह जब भीड़ उसके पीछे चल रही थी, 3 दिन से लगातार चल रही थी, तो यीशु मसीह पहले अपने खाने के लिए और चेलों को खाने के लिए नहीं कहा कि हम आप क्या खाएंगे, लाओ भोजन खा लिया जाए, ऐसा नहीं कहा। बाइबल कहती है कि उसने कहा मुझे इन पर तरस आता क्योंकि 3 दिन से मेरे पीछे चल रहे। उसने अपने और अपनी चेलों की चिंता पहले नहीं कर रही, किसकी चिंता कर रहा? भीड़ की चिंता कर रही। तो इस समय याजकों को और लीडरों को चिंता करनी होगी भेड़ों के लिए।
हालेलुया। कि इनको कौन सा भोजन दिया जाए, इनको किस भोजन की जरूरत है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको भोजन देगा, तब वो आपकी अगुवाई करेगा, तब आपको अभिषेक से भरेगा, तब आप पर मसा आएगा। ऐसे नहीं आ जाएगा इस समय मसा। हालेलुया। इस समय मसा पाने के लिए आपको प्रूव करना होगा, साबित करके वो दे करके हार चुका, थक चुका। हालेलुया। हालेलुया। न जाने कितनों को दी, वो लेकर के मसा वो आज कहाँ है, अभिषेक लेकर कहाँ है, वो ज्ञान लेकर कहाँ बैठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में कह रहा मैं ऐसे नहीं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इस समय वो ये नहीं देख रहा कि तुम पुराने लीडर हो या तुम नए लीडर हो। हालेलुया। वो नया पुराना लीडर नहीं देख रहा है, वो आपके अंदर की योग्यता को देख रहा है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हो अंत के दिन में बालकों पर भी क्या करेगा, प्रकट करेगा, प्रकट होगा, खुद बालकों पर प्रकट होगा। तो इस समय अपने आप को बालक के समान बनाने की जरूरत है। सियाने नहीं बनना है कि मुझे इतना ज्ञान है, इतने दिन से मैं मसीह में हूं, मुझे इतने वचन का नॉलेज हो गया है, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल लेता हूं, मैं बीमारों को चंगा। ये आपके जीवन में काम नहीं देगा। हालेलुया। ये स्वभाव है, जब मसीह आपके अंदर आएगा ये स्वभाव होगा। हालेलुया। हालेलुया। और ये इसलिए होता है कि अगर ये ना हो तो आप यकीन कैसे करोगे कि परमेश्वर की ओर से, कोई यकीन करेगा? अगर छुटकारा ना हो, चंगाई ना हो और हम आपको केवल वचन बताते रहे तो आप क्या मानोगे? नहीं मानोगे। हालेलुया। इसलिए छुटकारा स्वाभाविक तौर पर दिया जाता है। जब हम मसीह को जान गए, उसके वचन के अनुसार चलने लगे, तो वो देता है। हालेलुया। ये अभिषेक देता है, ये सामर्थ देता है, क्योंकि तभी मानोगे, तभी यकीन करोगे, नहीं तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। कैसे मान ले कि परमेश्वर के जन है। हालेलुया। इन प्रार्थना की अब ठीक ही नहीं हुआ तो कैसे मान ले? तो वो ठीक करना उसका काम है, हमारा काम नहीं है। हालेलुया। बस हमें प्रूव करना है, यस प्रभु हम उस योग्य बन रहे, बनेंगे। हालेलुया। तब जाकर के मसा आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। हालेलुया। बहुतों को देना जाना, कितनों को दिया। हालेलुया। 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 तो सोचो, हालेलुया, साउल जब अयोग्य निकला तो परमेश्वर ने किसको चुन लिया? दाऊद को अभिषेक दे दिया, दाऊद को मसा दे दिया। क्यों? क्योंकि अयोग्य निकल गया। हालेलुया। दाऊद अभी क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन दाऊद को दिया गया। क्यों? हालेलुया। इसलिए आप तैयार रहो, ये समय जो है तैयारी का है। हालेलुया। अगर आप तैयार हो, अपने आप को योग्य बना रहे हो, तो अगला है योग्य, लेकिन वो अयोग्य निकल रहा है तो उसका जितना मसा है वो आपके जीवन में उड़ेल देगा परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के एक ऐसे सेवक की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी आज्ञा को मानकर चले। हालेलुया। हालेलुया। वो ये ना कहे कि नहीं ऐसा नहीं प्रभु, ऐसा क्यों होगा। हालेलुया। नो, वो टीका टिप्पणी करने वाला व्यक्ति ना हो। हालेलुया। वरना मूसा के तरीके से परमेश्वर ने कहा लाठी पानी पर मार, तो उसने मार दिया। वो ये नहीं पूछा कि प्रभु इतना बड़ा समुद्र है, लाठी मारने से क्या होगा, तुरंत लाठी को मार दे, समुद्र दो भाग होगी। तो ऐसे व्यक्ति की परमेश्वर के राज्य में जरूरत है आज के समय में, जो वाद विवाद ना करे कि परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ऐसा हो जाए, परमेश्वर आपसे बात करता नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, इस तरीके से करना ठीक है, नहीं प्रभु हम इसी तरीके से करना चाहते हैं। तो हम क्या करें? बहस करें। बहस करने वाला व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न नहीं है। उसकी आज्ञा को मानने वाला, जो निर्देश दे तुरंत हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ उसका। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य में क्या इस समय जरूरत है। आज लोग क्या अपनी मर्जी के अनुसार, प्रभु हम इस रात को सभा करेंगे, इस रात को मसा देना प्रभु, इस रात को चंगाई देना प्रभु। अब प्रभु चाहता है इस रात नहीं, मैं इस रात देना चाहता हूं, लेकिन अपनी जीत पर हट पर इस रात, तो छुटकारा देना उसका मजबूरी है। ऐसा नहीं छुटकारा नहीं होगा, होगा मजबूरी है उसकी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के नाम से खड़े हो रहे हैं। अगर वहां छुटकारा नहीं होगा तो किसकी इंसल्ट होगी? परमेश्वर की। तो छुटकारा देगा, लेकिन आपके अंदर वो फल नहीं होंगे, वो गुण नहीं होंगे। आप उसके सामने योग्य नहीं ठहरोगे, अयोग्य ठहरोगे। और इस समय हालेलुया, फिर से एक आंधी हालेलुया पृथ्वी पर उस समय के समान, जैसे लॉकडाउन में हुआ था। हालेलुया, उस समय के समान फिर से एक आंधी आ रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये आंधी आपको दिखेगी नहीं,
वो लीडरों को लगेगी। हालेलुया। और जो हल्के होंगे वह गिरेंगे, वह उड़ेंगे, और जो वजनदार होंगे वह बने रहेंगे। जैसे लिखा ना कि वो फटकने पर है, उसका सुख उसके हाथ में है। हालेलुया। तो आप अपने आप को वजनदार तब रहोगे जब आपके अंदर क्या रहेगा? फल। केवल फूल है तो वो उड़ जाएगा हवा में, आपके अंदर फल है तो आप वजनदार रहोगे। तो फल अपने अंदर लाओ। हालेलुया। चाहे आप विश्वासी हो, चाहे सेवक हो, चाहे लीडर हो, चाहे जो भी हो। हालेलुया। फल हर एक के अंदर होना क्या है? अनिवार्य। यदि फल नहीं तो हम हल्के हो जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो यहाँ पर वह जब आज्ञा तोड़ा तो वो पड़ गया संकट में। आज हम यदि संकट में है तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की क्या तोड़े? तो हम वो देखना है, अपने जीवन में झांकना है कि क्या हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, जो हमें कहा जा रहा है हम कर रहे हैं, कि परमेश्वर के वचन के विपरीत चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो ये नहीं कि संघर्ष नहीं, और संघर्ष करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। चाहे आपके लिए कोई कितनी भी प्रार्थना करे लेकिन आप वचन के विपरीत हो। हालेलुया। अगर देखें हम सदोम गमोरा की बात करें तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। हालेलुया। जिन दूतों को भेजा था उनको कहा था कि देखो लूत को कह देना कि वो बाहर चला जाए, और जैसे लूत बाहर जाएगा वैसे आग और गंधक गिरेगी। लेकिन बाइबल कहती है कि लूत की पत्नी साथ थी। हालेलुया। उसकी बेटियां भी साथ थी और वो दूत भी साथ थे। हालेलुया। लेकिन अफसोस लूत की पत्नी बची नहीं। क्यों? क्योंकि वह आज्ञा के विपरीत में गई। कहाँ गई? आज्ञा के विपरीत में गई। जबकि मना किया गया था पीछे की ओर ना जाना, लेकिन वो पीछे की ओर गई। हालेलुया। इसलिए वो नमक का खंभा बन गई। तो जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो विपत्तियों का सामना करना होगा, लेकिन वचन के अनुसार से यदि आगे बढ़ेंगे तो हमें ले जाने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारे मार्ग को समतल करने के लिए, हमारे टेढ़े मार्ग को सीधा करने के लिए कौन हमारे आगे जा रहा है? परमेश्वर। वो जो दूत भेजे गए हैं उन दूतों ने कहा ना कि तुम इस नगर में चले जाओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब तक इस सीमा को नहीं छोड़ेगा आग और गंधक नहीं गिरेगी। हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी उसी सीमा में आ गई जहां आग और गंधक गिरना था। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो उसके साथ थी लूत के, हालेलुया, वो बची रही। जैसे लूत से दूर हुई, आज्ञा के विरोध में पीछे आई, वहां दूत भी थे लेकिन दूत भी नहीं बचा पाए, ना लूत बचा पाया। तो उसी प्रकार से जब आप वचन के विपरीत जाओगे तो पृथ्वी पर ऐसा कोई पास्टर नहीं जो आपको बचा लेगा। मैं स्टाम्प पर लिखने के लिए तैयार हूं। कोई पास्टर नहीं जो आपको बचा लेगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के क्या हो? विपरीत हो। यदि आप वचन के विपरीत हो तो कौन आपके लिए प्रार्थना करेगा? हालेलुया। 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 कौन प्रार्थना करेगा? कोई कर सकता है? जब आप वचन के विरुद्ध में हो, वचन के विपरीत हो, तो परमेश्वर से कौन पंगा लेगा? हालेलुया। 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 जब वो मूसा को कुड़कुड़ाने लगे जो उनकी अगुवाई कर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा देख ये ठीक व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बताओ। हालेलुया। मैंने इनके लिए चरवाहा भेजा, इनकी अगुवाई करने के लिए भेजा, इनको बचा रही है, इसी को कुड़कुड़ा रहे हैं। बाइबल की तब वो विपत्ति में पढ़ना चालू हुई जब वो आज्ञा की कहा गई, जब वो अपने मन की करने लगे। हालेलुया। जब कैसे करने लगे? अपने मन के बछड़े बना लिए। हालेलुया। बल्कि तब उनके जीवन में क्या आने लगा? विपत्तियां, समस्या, वो मरने लगे, रोगी उनके जीवन में आने लगा, तमाम प्रकार की विपत्ति आने लगी जब वो आज्ञा कहा गए विपरीत के। हालेलुया। और जो आज्ञा के अधीन थे उनके अंदर कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं प्रबल होता। हालेलुया। जब आप आज्ञा के विपरीत जाओगे तो कौन पास्टर्स आपको निकाल लेगा वहां से? लेकिन आप वचन के अनुसार हो, यदि कोई मुसीबत आ रही है तो हर एक पहली चीज तो परमेश्वर आपका साथ देगा। पास्टर साथ दे या ना दे, पास्टर साथ दे या ना दे, यदि आप वचन के अनुसार हो तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, वो खुद आपको निकाल लेगा, बचा लेगा। हालेलुया। 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 ये जान लीजिए। लेकिन भले भी आप पास्टर्स के नजदीक हो, पास्टर के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन आप वचन के विपरीत हो। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ था, हालेलुया, लेकिन वचन के विपरीत था। हालेलुया। बचाया गया? नहीं बचाया गया। हालेलुया। हालेलुया। पतरस यीशु मसीह से दूर था,
लेकिन आज्ञा के अनुसार था, वो पानी पर चल रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह से क्या था? दूर था, लेकिन आज्ञा के अनुसार था, वो पानी पे चल रहा था। सोचो, लेकिन जब यीशु मसीह के नजदीक आया तो आज्ञा के विरोध में चला गया और वह डूबने लगा। तो श्योर 100% जब हम आज्ञा के विरोध में जाएंगे तो भले हम नजदीक हैं, भले हम पास में हैं, लेकिन हम डूब जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यदि हम आज्ञा के अनुसार हैं और दूर हैं, फिर भी हम पानी पर तैर कर चले जाएंगे। हालेलुया। तो हमें देखना है कि हम आज्ञा के अनुसार हैं कि नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम नए नए थे मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने कहा अभी हम खुद नए हैं और इतने सारे लोगों को हम लेकर कैसे चलेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमें आज भी वो दिन याद है। हालेलुया। हालेलुया। हम भी नए नए थे, विश्वासी पुराने थे, हम नए थे और हमारे अंदर ये संदेह हो रहा था कि यदि हम कोई वचन इनको बताएं कि हमसे पूछ ले कि इसका अर्थ ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो हम इनको जवाब क्या दें, क्योंकि हमसे पहले से जानने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये बड़ी चर्चों में जाने वाले हैं। हालेलुया। इनको हम क्या जवाब देंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। बोलने वाला तू नहीं होगा, चरवाही करने वाला तू नहीं होगा, अगुवाई करने वाला तू नहीं होगा, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। बस मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं, बस उस अनुसार तुझे करना है। और मुझे जो आज्ञा देता था कि आज प्रार्थना रात में करनी है तो हम रात में प्रार्थना करते थे, कल प्रार्थना दोपहर को करनी है तो दोपहर में करते थे, परसों भोर में करनी है तो भोर को करते थे। वो जो कहता गया उस काम को हम करते गए। हालेलुया। और फिर वो अगुवाई करता गया और करते करते यहाँ ले आकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, भले हम दूर हैं लेकिन हम डूब नहीं सकते। अब सोचो कि जब वो दूर था तो डूबा नहीं, लेकिन पास आने पर क्यों डूबने लगा? पास आने पर तो उसकी पावर और बढ़ जानी चाहिए ना, उसका संपर्क और मजबूत हो जाना चाहिए, लेकिन पास आने पर वो डूबने लगा। क्यों? क्योंकि जब पास आया तो वो आज्ञा को भूल गया कि परमेश्वर ने क्या कहा था। आज यही कारण है, जब हम दूर होते हैं तो जब नए नए होते हैं तो दूर होते हैं तो बड़ी आज्ञा को मानते हैं, लेकिन जब पास आ जाते हैं, जब थोड़ा वचन का नॉलेज हो जाता है, जब संगति करने लगते हैं, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है ना, तो अपनी हट पर आ जाते हैं, अपनी जिद पर आ जाते हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, अब हम इनकी नहीं मानेंगे, इनकी मानेंगे। अब तो हमसे भी परमेश्वर बात करने लगा, अब हम इनकी नहीं सुनेंगे, अब हम इनकी सुनना चालू करेंगे। वहीं पर हम गिर जाते हैं, वहीं पर हम हार जाते हैं, वहीं फिर डूबने लगते हैं। यदि आपके हाथ फैले नहीं है, सिकुड़े हैं, तो फिर निकालने वाला कोई नहीं है। अगर आपका हाथ सिकुड़ गया तो फिर आप डूब जाओ, कोई नहीं निकाल पाएगा। लेकिन कदाचित हाथ अगर फैला है तो शायद आपको निकाल भी सकता है, जिस तरीके से पतरस को निकाल भी सकता है। लेकिन जब हाथ सिकुड़ गया तो फिर निकल नहीं सकते। इसलिए आपको विशेष तौर से ध्यान देना होगा। आज्ञा आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हालेलुया। तो दूर रहने पर भी हम चल सकते हैं, तैर सकते हैं, डूब नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए लिखा, पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने बात तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और जब हम आज्ञा को मानेंगे तो आनंद हमें क्या रहेगा? बना रहेगा। वो आनंद कोई हमसे छीन ही नहीं सकता यदि हम आज्ञा को माने। जब हम आज्ञा तोड़ेंगे, आज्ञा के विरोध में जाएंगे, तो हमारे जीवन से आनंद भी क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। वही कहते हैं जी अभी मसीह में जब आए थे तो बड़ा मजा था, बड़ा आनंद था, बड़ा खुशी था। अब नहीं वो खुशी दिख रही है, अब मजा नहीं दिख रहा है, अब वो चीजें नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही है? जब तुम आए थे ना तो बड़ी आज्ञा को मान रहे थे, एक भी काम वगैरह आज्ञा के खिलाफ नहीं जा रहे थे, सारे काम एकदम आज्ञा अनुसार कर रहे थे। लेकिन अब आप एक भी काम आज्ञा के अनुसार नहीं, सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हो। जब आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, ले लिया, तो वहां परमेश्वर की मर्जी क्या हुई? खत्म। जहां परमेश्वर की मर्जी नहीं वहां आनंद कहाँ है? जहां परमेश्वर है नहीं वहां आनंद कहाँ है? तुम तो अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगे ना। तो परमेश्वर ने कहा लो बेटा लो, ले लिया। पहले आप 10 कुंटल का भार लेकर के बड़ी आसानी से भाग जाते थे,
और अपनी मर्जी से 5 किलो ला दे, वो कमर दर्द करने लगी, सर दर्द करने लगा, भारीपन आ गया, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है ले, तो अपने से लेकर ज्यादा 5 किलो संभाल कर दिखा। 5 किलो आपसे नहीं संभल रहा, लेकिन जब आप आज्ञा के अनुसार 10 क्विंटल लेकर के चले जाते थे दौड़ते हुए। क्यों? क्योंकि आप आज्ञा के अनुसार थे, तो भार आप पर नहीं था, भार किस पर था? परमेश्वर थामा हुआ था। लेकिन जब आप अपनी हट पर आ गए, अपनी जीत पर आ गए, तो भार आपको पूरा खुद उठाना पड़ रहा है। और जब भार खुद उठाना पड़ रहा है तो आपकी कमर भी दुखेगी, सर भी दुखेगा, भारीपन भी लगेगा, अजीब सा भी लगेगा, नींद भी नहीं आएगी, बेचैनी भी छाई रहेगी। तो ये चीजें घटनाएं घट रही है, तो फिर आपको सावधान होने की क्या है जरूरत है कि प्रभु तू कहाँ है, मैं दूर हो रहा हूँ, अपने पास बुला। जैसे प्रभु के पास आओगे, आपके पास क्या आएगा? आनंद, शांति आएगी, धीरज आएगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। जो आज्ञा दे रहा है, यदि उसको मानो तो तुम क्या ठहरोगे? मित्र। हालेलुया। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी कुछ बातें होती हैं हम घर वालों से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन मित्र से क्या करते हैं? बता दें। तो वो मित्र कह रहा है आपको, हालेलुया, सारी बात शेयर कर रहा है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। आमीन। क्या रखो? प्रेम नहीं है तो फिर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बजा करके पढ़ा। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। और आज रोटी का दिन है और परमेश्वर ने कहा हालेलुया, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसने कहा कि तुम मुझे स्मरण करने के लिए तुम सदा यही किया करो। हालेलुया। तो मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। और इसलिए नहीं, वरन इसलिए कि पहले वो हमसे प्रेम किया और हम इसे योग्य ठहराया कि हम उससे प्रेम कर सके। हम कर ना पाते, लेकिन हमें योग्य ठहराया कि हम भी कर सके उससे प्रेम। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानते हुए आज रोटी का दिन है, हम रोटी ग्रहण करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो आइए गीत गाते हुए रोटी को लेंगे, फिर प्रार्थना करके रोटी को खाएंगे। आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जय। रोटी को वितरण कर देंगे। हालेलुया। आइए हम गीत गाते। तेरे मार खाने से यीशु मुझे पाई, ओ तेरे मार खाने से यीशु मुझे पाई, तेरे खून बहाने तेरे खून बहाने से रिहाई है। कोई चरवार तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चरवार तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से भर दिया है।
मैं हरदम यीशु जी तेरी हमको सनाना मैं हरदम यीशु जी तेरी हमको सनाना मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है ओ मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है तेरी खुशबू बसाई है। मेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता तेरे मार खाने से मेरे पिता शिफा पाई हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन में मेरे पिता जिस योग्य ठहराया मेरे पिता हम थे नहीं मेरे पिता परंतु आपने ठहराया कि आज के दिन में मेरे पिता इस पवित्र दिन में हम शामिल हों मेरे पिता और आपकी देह को जो आपने लिए ठहराया मेरे पिता हमारे लिए उसको खा सके और जो लहू ठहराया उसको पी सके तो आपका धन्यवाद देते हैं तेरे बहन की अगुवाई करे मेरे पिता और खाने में की सारा आदर सारी आपको देते हैं यीशु मसीह की अगुवाई और पूरे भारत देश को ब्लेस करते हैं हर नागरिक को ब्लेस करते हैं शासन प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी भाई बहन को शांति को बोलते हैं अपने तो कुछ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जय परमेश्वर आमीन।